तो साथियों, जब भी बाजार में भारी तबाही आती है, सभी के सभी स्टॉक हमें लाल निशान में नजर आते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के मन में सबसे बड़ी दुविधा जो होती है वो ये कि इस वक्त कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए। क्योंकि जब भी बाजार में तबाही मचती है, त्राहिमाम आता है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन पल होता है नई खरीदारी करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी जो दुविधा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि आपको एक ऐसा स्टॉक बताया जाएगा जो आपको हर गिरावट पर खरीदना है। जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ज़्यादा आपको खरीदना है। और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपको लॉन्ग रन में ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा ही देगा। अल्टीमेटली आपको ये स्टॉक करोड़पति बना के छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और इस स्टॉक के अंदर कोई रिस्क भी नहीं है। जी हाँ गाइस, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है और जो रिटर्न्स हैं वो अथाह है। लेकिन जिस तरीके से हर खजाने को खोलने का एक तरीका होता है, उसकी एक चाबी होती है, इस स्टॉक में निवेश करने का एक तरीका है। और ये जो तरीका है आपको पता चलेगा अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं, वो भी बिना स्किप किए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट नाउ। जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन। आईपीओ से संबंधित, बायबैक से संबंधित और स्टॉक मार्केट से संबंधित इतने शानदार, बेहतरीन, तगड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी आशा के साथ में आज के इस बेहतरीन वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। तो साथियों, जो स्टॉक हम बाय करने वाले हैं उसका नाम है निफ्टी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, निफ्टी खरीदने का कह रहे हैं? हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर्स बाय करेंगे या फिर ऑप्शन बाय करेंगे? जी नहीं गाइस, निफ्टी जो है वो केवल एफएनओ तक ही सीमित नहीं है। हम निफ्टी ही खरीदने वाले हैं और इसको जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक खरीदने वाले हैं। हमारे डीमैट में डिलीवरी लेकर जाएंगे। अरे आप क्या कह रहे हैं, निफ्टी की आप डिलीवरी लेके जाएंगे? आपको पता नहीं कि निफ्टी को आप ऐसे बाय नहीं कर सकते हैं। निफ्टी जो है वो एक समूह है 50 कंपनियों का, ये एक स्टॉक नहीं है। जी हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निफ्टी को खरीदने का एक तरीका है। बेसिकली गाइज, अगर आप जाने तो निफ्टी क्या है, बेसिकली भारत की सबसे बेहतरीन, चुनिंदा, एकदम लाजवाब कंपनियों का एक समूह है। भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक समूह बनाया गया। और क्या ये अपने आप में एक बना बनाया पोर्टफोलियो नहीं है क्या? आप सोच के देखिए, आप कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाया जाए, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास में जाते हैं, स्मॉल कैप्स में लगाने का सोचते हैं, लेकिन सोच के देखिए निफ्टी 50 भी तो एक पोर्टफोलियो है। उसके अंदर सभी सेक्टर की कंपनियां हैं और उन सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं। तो यहाँ पर क्यों ना हम निफ्टी 50 में पैसा लगाएं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि निफ्टी 50 में पैसा लगाएंगे कैसे? और मान लीजिए कि आपने कोई तरीका बता भी दिया निफ्टी में पैसा लगाने का, तो आप यहाँ पर भाव तो देखिए, निफ्टी का भाव है 17,322। कैसे खरीदेंगे भाई? मेरे पास तो लगाने के लिए ही 5,000 रुपये हैं। और चलिए आज भाव है 17,000, कल को ये 50,000 भी जाएगा, तो कैसे खरीदेंगे? अब भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और ये सभी प्रश्न पूछे गए तो जो मार्केट के मेकर्स हैं ना, उन्होंने सोचा भाई क्यों ना एक ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लेके आया जाए जहाँ पे आम रिटेलर जो है वो निफ्टी के पोर्टफोलियो में पैसा लगा सके, यानी निफ्टी को एज इट इज़ बाय कर सके। और ऐसा जब प्रोडक्ट बना 2001 में, और उस प्रोडक्ट का नाम दिया गया ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हाँ गाइस, हम बाय करने वाले हैं निफ्टी का ETF, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 20। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आया है, और पहले जब मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया था वहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं था। यानी हम इंडेक्स को बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स की तरह दिखने वाला जो बेसिकली है तो निफ्टी ही, लेकिन ये ट्रेडेबल है। और इसका जो भाव है वो आम जनता के लिए इतना सुलभ कर दिया गया है कि 187 रुपये का ये भाव है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को 200 रुपये भी निफ्टी में लगाने हैं तो वो भी यहाँ पर निवेश कर सकता है। तो साथियों, क्या समझे आप? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो निफ्टी 20 है वो दिखता तो एकदम निफ्टी की तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट का एकदम डिट्टो ही है। लेकिन यहाँ पे जो निफ्टी 20 है ना, बेसिकली वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। हमें यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा है और इसका भाव मात्र 187 रुपये का है। तो क्या यहाँ पे रिटेलर्स की जो दुविधा है वो समाप्त हो गई है कि नहीं हो गई है? क्या यहाँ पे इंडेक्स में पैसा लगाने की जो दुविधा है वो समाप्त हो गई है कि नहीं हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल हो गई है। अब यहाँ पर सवाल एक जो आता है कि भाई हम निफ्टी में क्यों पैसा लगाएं, क्यों ना हम स्टॉक्स बाय कर लें? तो देखिए भाई, ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जरा इसको ऐसे देखिए कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप भारत की इकोनॉमी पर बुलिश हैं। अगर आप भारत की इकोनॉमी पर बुलिश हैं, इसका मतलब है कि निफ्टी भी बढ़िया करेगा, टॉप की 50 कंपनियां भी तो बढ़िया करेगी। जैसा कि आप जानते हैं 2030 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब अगर भारत की इकोनॉमी बढ़िया करती है तो भारत का स्टॉक मार्केट बढ़िया करेगा, और अगर स्टॉक मार्केट बढ़िया करेगा तो टॉप 50 कंपनियां हैं वो बढ़िया करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़िया करेगा।
लेकिन यहाँ पर पैसा लगाने का एक तरीका है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। हर चीज़ को पाने का एक तरीका होता है और निफ्टी में जो पैसा लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अभी हम जस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हम निफ्टी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई हमने यहाँ पे भारत की इकोनॉमी में डायरेक्टली पैसा लगा दिया है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये कि यहाँ पर रिस्क जो है वो आपकी कंप्लीटली मैनेज हो गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, रिस्क इसलिए मैनेज हो गई है क्योंकि निफ्टी के अंदर सभी बेहतरीन सेक्टर्स को सम्मिलित किया गया है, ठीक है भाई, और उसके अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका परसेंटेज भी एकदम अच्छे से डिसाइड किया जाता है। एकदम 50 बेहतरीन कंपनी है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर तो येस बैंक जैसी कंपनियां भी थी पहले, जी जैसी कंपनी भी थी, लेकिन वो कंपनीज अब क्या आपको निफ्टी में दिख रही है? जी नहीं, यही तो बात है। निफ्टी जो है वो मैनेज किया जाता है। निफ्टी के अंदर जो भी बेकार कंपनी है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और जो भी बढ़िया कंपनी होती है उसको निफ्टी में एक बार फिर से ऐड कर लिया जाता है। यानी निफ्टी के अंदर रेगुलर रीशफलिंग होती है, वो भी साल के अंदर 2 बार। तो जो भी बेकार कंपनी है वो बाहर हो जाती है और जो बढ़िया कंपनी है वो अंदर आ जाती है। इसका मतलब हमारी एक और दुविधा यहाँ पे समाप्त हो गई है कि भाई जब हमें ये नहीं पता होता कि इस स्टॉक को रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ पर ये स्टॉक अब बढ़िया रहा है कि नहीं रहा है, इस पोर्टफोलियो में बेसिकली निफ्टी के पोर्टफोलियो में ये चीज़ अपने आप जो मार्केट के मेकर्स हैं, जो मार्केट के मैनेजर्स हैं वो कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ बढ़िया है कि नहीं है? बिल्कुल है। और हमने यहाँ पे डाइवर्सिफाई तो कर ही लिया है, टॉप बेहतरीन 50 कंपनियों में हमने पैसा लगा दिया है। तो साथियों, आप में से काफ़ी लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या मैं यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स फंड नहीं बाय कर सकता हूँ क्या? जब मैं निफ्टी में ही पैसा लगा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा दूँ, और भी टेंशन कम होती है। गाइज आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट 2020 के अंदर मैं भी यही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो ETF के अंदर 100% सॉल्व होते हैं, और ये जो 2 इश्यूज़ है ना काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे, चलिए समझाता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर बाय करने का एक समय होता है। जो इंडेक्स फंड में है वो करीब 1:30 बजे के आसपास का है। तो अगर आप 1:30 बजे के पहले पैसा लगाते हैं तो उस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अनुसार आपको यूनिट्स अलॉट की जाएंगी। लेकिन अगर आप 1:30 बजे के बाद में पैसा लगा रहे हैं तो अगले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अनुसार आपको यूनिट्स अलॉट की जाएंगी। तो यहाँ पर जो एक इशू आ जाता है वो ये कि भाई मान लीजिए कि भाई मुझे यहाँ पे निफ्टी आज चल रहा है 10,000 का और आज फॉल आ जाता है 10% का। इनफैक्ट 2020 में तो ऐसे फॉल आए भी थे, और ये यहाँ पे 9,000 आ जाता है और मुझे तो 9,000 पे लगाना है, और उस दिन अंत होते होते ट्रेडिंग का ये हो जाता है 9,500। अब मुझे जो यूनिट्स अलॉट की जाएंगी वो तो यहाँ पर की जाएंगी और मुझे तो यहाँ पर बाय करनी थी। ये जो प्रॉब्लम है वो ETF सॉल्व कर देता है। ये जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक है, तो आप इसको कभी भी बाय कर सकते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 1:30 बजे के पहले की, और मान लीजिए कि अगले दिन निफ्टी जो है वो पहुंच जाता है 10,000 वापस से, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 3% नीचे और 3% अप, और अब मुझे पैसा लगाना है और मैंने पैसा लगाया 1:30 बजे के बाद में, तो मेरे को जो यूनिट्स अलॉट की जाएंगी वो 10,000 की प्राइसिंग पर की जाएंगी, और मुझे कहाँ पे बाय करनी थी? मुझे तो 9,000 पे बाय करनी थी। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ETF के अंदर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ETF जो है वो जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक है और वो निफ्टी का एकदम रेप्लिका है। अच्छा, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब यहाँ पे ETF के अंदर एक फ़ायदा और है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। लेकिन ETF के अंदर ऐसी कोई भी कहानी है ही नहीं। बेसिकली ETF जो है वो तो एक स्टॉक है ना, तो यहाँ पर कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। जब चाहे आप पैसा लगाइए, जब चाहे आप पैसा निकालिए। सो आई होप आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि इंडेक्स फंड और ETF के अंदर कौन सा एक बेहतर ऑप्शन है, और ETF में या फिर निफ्टी के अंदर पैसा लगाने के क्या फ़ायदे हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि बेसिकली पैसा लगाना कैसे है निफ्टी ETF के अंदर। तो साथियों, निफ्टी ETF में पैसा लगाने का जो तरीका है वो SIP नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर SIP करूँगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निफ्टी में लगाऊंगा और निफ्टी 50 का जो बेहतरीन पोर्टफोलियो है उसके अंदर मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा और अल्टीमेटली मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। जी नहीं गाइस, आपको निफ्टी 50 के ETF में कभी भी SIP नहीं करनी है, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है लमसम का। जी हाँ गाइस, हमें लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कब करना है भाई, ये तो बताइए, लमसम कब करना है और पैसा कैसे एकत्रित करना है। तो गाइज ऐसा है कि यहाँ पर लमसम हमें 2 सिचुएशन पर करना है। जब ये 2 सिचुएशन फुलफिल हो रही हो ना तभी हम निफ्टी में पैसा लगाएंगे। तो जो पहली सिचुएशन है, जब भी निफ्टी अपना 200 डेमा टच करे तब आप निफ्टी में पैसा लगाएंगे। यानी ये जो चार्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं 2019 से अभी तक का चार्ट है। तो जब जब निफ्टी अपना 200 डे डेमा टच कर रहा है तब तब आप पैसा लगाएंगे। यहाँ पर उसके बाद
में अभी यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पर पैसा लगाएंगे, यहाँ पर पैसा लगाएंगे और चलिए यहाँ पर पैसा लगाएंगे। ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन तब है जब अपना वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़कर एकदम मार काट वाली सिचुएशन में चले जाए, यानी क्रैश जैसा माहौल हो जाए जो हमने 2020 के अंदर देखा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब जब निफ्टी के अंदर लोअर सर्किट लगेगा तब तब आपको बाय करना है, इनफैक्ट आपको डबल बाय करना है। अगर आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब नहीं पता है, अगर आपको मूविंग एवरेज का मतलब नहीं पता है तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है मूविंग एवरेज का, वो वीडियो जाके देखिए यूट्यूब में। और किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट इतना बारीकी से और अच्छे से नहीं समझाया है, ये वीडियो आपको अवश्य देखना है, तभी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और गाइज अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई इमरजेंसी फंड को हम कैसे रखते हैं, तो भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आई होप आप स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है बेसिकली आपको पहला और तीसरा वीडियो अवश्य देखना है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि चाहे कितना भी अच्छा मार्केट चल रहा हो, आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ योर कैश बचा कर रखना है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, वो ऐसी सिचुएशन होती है जब निफ्टी जो है लगातार गिर रहा है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और निफ्टी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर पहुंच गया, तो यहां पर आप निफ्टी को खरीदेंगे। और जब ऐसे सर्किट्स लगेंगे तो अब तो और ज़्यादा खरीदेंगे, डबल खरीदेंगे। तो बेसिकली आई होप आप समझ गए हैं कि कौन सी सिचुएशन में आपको पैसा लगाना है। और एक जो बेहतरीन तरीका हो सकता है निफ्टी ETF में पैसा लगाने का, वो चलिए मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। तो साथियों, मार्केट में ज्ञान कितना भी ले लिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर साइकोलॉजी चलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आप वहीं पर ही निफ्टी की ETF को बाय करेंगे जहां पर आप कैश बेसिस पे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप वहीं पर ही FNO ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप वहीं पर ही निफ्टी की ETF को बाय करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूं कि जब ऐसे राइज आएंगे, जब निफ्टी 18,000 पहुंच जाएगा, जहां पर सब जगह ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी ओवर बॉट हो गया है, बहुत जल्द इसमें क्रैश होगा, तो आप इसको सेल कर देंगे। लेकिन निफ्टी के ETF को कभी सेल नहीं करना है। निफ्टी को सेल करना है क्या आप भारत की इकोनॉमी को सेल करेंगे क्या? ये अगले 10 साल 15-20 साल की कहानी है और इस कहानी को अच्छे से प्ले करना है। और अगर आप इतना लॉन्ग टर्म चल सकते हैं तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आप करोड़पति यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। चलिए छोड़िए, आप 10 साल की बात करते हैं, आप में से काफ़ी लोग ये कह सकते हैं भाई 10 साल बाद किसी ने देखा है, तो पिछले 2 साल की ही कहानी देख लो। यहाँ पे निफ्टी जो है वो 7,500 पहुँचा था और अभी जो इसने हाई बनाया है करीब 18,000 से भी ज़्यादा का बनाया है। तो 2 साल में ही आपके जो रिटर्न्स हैं वो मोर देन ट्वाइस हो गए हैं। तो जब यहाँ पे क्रैश आ रहा था तब बाय करना था। और जैसा कि मैंने कहा, दो सिचुएशन है जब आपको बाय करना है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब टच हो रहा है, और सेकंड जब मार्केट में क्रैश आया है 2020 जैसा। तो जब मार्केट में लोअर सर्किट लग रहे हैं ना, भर भर के FD तोड़ के निफ्टी के ETF में पैसा लगाना है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो भाई हमें यहाँ पर ट्रेडिंग और निफ्टी ETF को मिक्स नहीं करना है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप इसको अपने इन्वेस्टिंग से भी मिक्स मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि जब ऐसी खबरें चल रही है कि अब अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो थोड़ा सा हल्का करना है, या फिर मार्केट में क्रैश आ रहा है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो पैनिक में आके आप निफ्टी के ETF को भी सेल कर सकते हैं कि भाई क्या पता निफ्टी जो है 6,000 आ जाए यहाँ पे, जैसा 2020 के अंदर चल रहा था कि भारत का जो निफ्टी है वो पाकिस्तान निफ्टी बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या वो अल्टीमेटली हुआ क्या? बेसिकली निफ्टी ETF को सेल ही नहीं करना है। आप डीमैट का मतलब ही नहीं समझे। डीमैट का मतलब है दे मत, आपको अपने प्रॉफिट्स देने नहीं है, अपने जो शेयर्स हैं वो देने नहीं है। तो बेसिकली निफ्टी ETF में पैसा लगाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये कि आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए जहां पर आप केवल निफ्टी के ETF में पैसा लगाएंगे। वहां पर आप इमरजेंसी पैसा लगाएंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। वहां पे मैंने आपको ये बताया है कि मान लीजिए कि 15% पैसा आप अलग से रखते हैं कि ये क्रैश के बेसिस के लिए है, ये उन दिनों के लिए है जहां पर मार्केट में मार काट बचेगी और मैं खरीदूंगा। वो पैसा आपको इस डीमैट अकाउंट में रखना है। उसके बाद में आपको केवल ETF बाय करते जाना है और सेल कभी भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। जब इमरजेंसी आएगी भाई अब तो पैसा चाहिए, या फिर बहुत साल हो गए हैं, या फिर अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमने कर ली है, तभी जाके हमें सेल करना है। और इसको देखना भी नहीं है। इसका डीमैट अकाउंट का जो पासवर्ड है वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ऐसे क्रैश हर दिन तो आते नहीं है, बहुत समय बाद में आते हैं। लास्ट कब आया था? 2020 के अंदर ये यहाँ पे टच हुआ था, अक्टूबर 2020 में, और अब जाके ये टच हुआ है 2022 के अंदर। तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए पासवर्ड
पासवर्ड को, क्योंकि जब आप अगली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर वो OTP वगैरह आएगा तो आप वापस से इसके अंदर लॉगिन कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको इसको एप्लीकेशन को अपने ब्राउज़र में नहीं रखना है, बेसिकली आपके मोबाइल में नहीं रखना है, कहीं पर भी नहीं रखना है, आपको बस पैसा लगाना है और भूल जाना है। आप करके देखिए। अब अगर आपके पास में डिमेट अकाउंट नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दिया है, आप एक नया डिमेट अकाउंट ओपन कर ही लीजिए फॉर ओनली निफ्टी ETF। अपस्टॉक्स का फ्री डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा और जब जब निफ्टी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे और ऐसी मार्कआउट वाली सिचुएशन हो, क्रैश आए, आप निफ्टी खरीदिए। इस तरीके से कीजिए, आई कैन गारंटी आप यहाँ से 10 साल बाद में इस वीडियो पे आइएगा, 5 साल बाद में इस वीडियो पे आइएगा, 15 साल बाद में इस वीडियो पे आइएगा, आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। तो साथियों, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके बताइएगा। क्या यहाँ पर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो। कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कहिए, जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ में ये स्ट्रैटेजी साझा कीजिए, जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके साथ में वीडियो साझा कीजिए, दे विल रियली रियली अप्रिशिएट। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर लिया था, बेल आइकन भी दबा लिया था। अब बस और क्या चाहिए, बेहतरीन वीडियोस जाके आप देखिए, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।